हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एवरीडे स्टडी चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों की मुझ पर काफ़ी कमेंट और काफ़ी क्वारीज आ रही थी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कि पता है कि सर हमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। जैसे कि पता है कि आप लोगों की जो फॉर्म है 1 सितंबर से आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसका आपका एग्ज़ाम 14 नवंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो एग्ज़ाम देने से पहले ये कि आपके फॉर्म भरने से पहले आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। मैं बारीकी से आपको हर एक डॉक्यूमेंट बताऊँगा, डॉक्यूमेंट कब तक का चाहिए आपको, कौन-सा डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, कौन-कौन सर्टिफ़िकेट चाहिए, पूरी डिटेल में आपको बताऊँगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। कि बच्चे होते हैं फॉर्म भर देते हैं, जल्दबाज़ी जल्दबाज़ी के अंदर फॉर्म भर देते हैं और वो डॉक्यूमेंट में कुछ गलती कर देते हैं, जिससे कि वो जो फाइनल सिलेक्शन में सिलेक्शन होने के बाद ही वो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं और फाइनल सिलेक्शन में वो बाहर आ जाते हैं, जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों की जो गाइड जा रही थी कि सबसे पहले क्या है कि जो आपका फॉर्म है, फॉर्म भरने से पहले कौन-कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको पता है कि आप इसमें ओनली 10+2 चाहिए। 10+2 की आपकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ओके, मार्कशीट के साथ अब सर्टिफ़िकेट मिलता है, सर्टिफ़िकेट मिल कुछ जो बोर्ड होते हैं या कुछ स्कूल होते हैं, उन्होंने क्या कर दिया है कि आपका तो मार्कशीट में सब कुछ होता है और मार्कशीट के साथ आपको सर्टिफ़िकेट देते हैं, तो आप दोनों ले सकते हैं, ठीक है। और फॉर्म भरने से पहले क्या कि आपके पास क्या होना चाहिए, जो कास्ट सर्टिफ़िकेट के रिगार्डिंग बहुत बच्चों की क्वेरी जाती है। कास्ट सर्टिफ़िकेट पता है कि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जनरल में कोई कास्ट सर्टिफ़िकेट वगैरह नहीं लगता जनरल में। तो एससी, एसटी में क्या, एससी, एसटी का तो कोई ऐसा डेट वगैरह मेंशन नहीं है। आपका जो एससी, एसटी का बन चुका है स्टेट का, तो वो चल जाता है। जो ज़्यादा दिक्कत आती है, वो आती है आपकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। ओबीसी जो कास्ट सर्टिफ़िकेट होता है, वो आपका जो सर्टिफ़िकेट है, वो सेंट्रल का बनना होना चाहिए, ना कि स्टेट का। सेंट्रल का आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट होना चाहिए और ओबीसी जो आपका 3 ईयर ओल्ड होना चाहिए बिफोर नोटिफ़िकेशन। 3 साल पुराना आपका है ओबीसी का कास्ट सर्टिफ़िकेट सेंट्रल का, तो वो आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। और ईडब्ल्यूएस का क्या है, आपका बिफोर नोटिफ़िकेशन, नोटिफ़िकेशन से पहले का आपको कम से कम 1 साल पहले का चाहिए आपका। जब भी नोटिफ़िकेशन होता है, जैसे पता है कि सितंबर में नोटिफ़िकेशन आएगा, तो उससे आपको 1 साल पहले का आपको चाहिए, मतलब कि 1 साल के अंदर का होना चाहिए। यानी कि आपको अभी बनवाना चाहिए, नोटिफ़िकेशन से 1 साल पहले का आपका ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफ़िकेट चाहिए और ओबीसी का आपका 3 साल का चाहिए। ओके? तो इसमें क्या है, जो आप पहचान कैसे सकते हैं कि सेंट्रल का है कि अदर उसका है। तो जब भी आप कभी पटवारी या कभी तहसील वगैरह जाएँगे, तो वो आपके ये जो होते हैं आपके इंग्लिश में बनते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों बनते हैं। जब भी आपकी कोई कैटेगरी वगैरह आपकी लिखी होगी ओबीसी वगैरह में, तो वहाँ पे आपको उसमें वो लिखा होता है कि अंडर यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब आपका कास्ट जो आपकी कैटेगरी है, उसके साइड में आपको लिखा होगा, जहाँ पे आपके सीरियल नंबर, नाम वगैरह होगा, फिर आपकी कैटेगरी आएगी कि आप किस कौम से बिलॉन्ग करते हो, तो वहाँ पे आपको लिखा होगा अंडर यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा, तो वो आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफ़िकेट है। ऐसे ही आपका ईडब्ल्यूएस का होगा। तो बच्चों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं चेक करवाने के, तो मैं आपको बता दें कि आपका 3 साल तक का पुराना जो भी आपका ओबीसी का वो चल जाएगा बिफोर नोटिफ़िकेशन। और ईडब्ल्यूएस का कि आपका बिफोर नोटिफ़िकेशन जो 1 साल तक का आपका वैलिड होगा। 1 साल के अंदर का आपका जो कास्ट सर्टिफ़िकेट है, वो आपका चाहिए। इसके साथ ही और आपको क्या चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस के बच्चों का ड्राइविंग लाइसेंस देखो, ड्राइविंग लाइसेंस इसमें आपका ओनली अगर बोलता फिल करने का ड्यू नंबर वगैरह नहीं माँगता है। डू यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको येस कर देना है। ड्राइविंग लाइसेंस की डेट वगैरह कुछ नहीं दी है। जब भी आपका फिज़िकल वगैरह होगा, उस टाइम पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस कौन-सा होना चाहिए? बच्चे बोल रहे हैं सर ड्राइविंग कार का चल जाएगा, बाइक का चल जाएगा। देखो, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए वो लाइट मोटर व्हीकल चाहिए, एलएमवी। यानी कार और बाइक का दोनों का होना चाहिए। या तो आपका कार का हो, बाइक का आपका लाइसेंस इसमें नहीं चलेगा। या कार का चल जाएगा या कार और बाइक दोनों का हो, वो चल जाएगा आपका। ओनली बाइक का आपका लाइसेंस इसमें नहीं चलेगा। जो लाइसेंस है ये ओनली हर एक कैटेगरी के लिए वैलिड है। बस जो लाइसेंस है ओनली मेल के लिए वैलिड है। फीमेल के लिए लाइसेंस की नीड नहीं है, फीमेल के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए आपको। ओके? तो ये हो गया आपका लाइसेंस के रिगार्डिंग। आपके जो भी जितने भी लाइसेंस के रिगार्डिंग डाउट होते थे, वो मैंने क्लियर कर दिए कि लाइसेंस ओनली आपको जब का फिजिकल होगा, उस टाइम आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। जो परमानेंट लाइसेंस लाइसेंस होता है वो, ना कि लर्निंग। और फिर उसके बाद दिक्कत आती है बच्चों की कि और अब आते हैं एनसीसी। एनसीसी जो सर्टिफ़िकेट होता है वो आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज़ एनसीसी सर्टिफ़िकेट जिसके पास होता है उनको हर एक कुछ मार्क्स में छूट मिल जाती है। जैसे कि जिसके पास सी सर्टिफ़िकेट है एनसीसी का, उसको 5% छूट मिलती है। 5% नंबर मिलते हैं एक्स्ट्रा। और जिसका बी है सर्टिफ़िकेट है उसको 3% मिलते हैं और जिसके पास ए है उसको 2% मिलते हैं। तो इस तरीके से उनके मार्क्स मार्क्स में भी इंक्रीमेंट देखने को आपको मिलता है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट जितने भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट ये आपके बिफोर द
जो भी आपका फॉर्म वगैरह भरते हैं तो ये अपना कंप्लीट करा लें, जहाँ तक कि अपना मतलब जो मैंने कास्ट सर्टिफ़िकेट वगैरह बताए ना, ये तो आपके पास फॉर्म भरने से पहले-पहले होने चाहिए, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। रही लाइसेंस की बात, बहुत से बच्चों के लाइसेंस नहीं बने, अभी तक नहीं आए, तो कोई दिक्कत नहीं, जब भी आपका फिज़िकल होगा उससे पहले-पहले अपना लाइसेंस बनवा दें। ऐसी कोई डेट वगैरह उसमें कोई वैलिड नहीं है, बस आपके पास लाइसेंस होना चाहिए जो कि एलएमबी लाइसेंस होना चाहिए, जो कि कार और बाइक का दोनों हो या ओनली कार का हो, ये चल जाएगा। बाइक का आपका लाइसेंस नहीं चलेगा। और आप बाकी आपकी 10th-12th की मार्कशीट, जब भी आपका जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा, जितने मैंने आपको बिफ़ोर सारे डॉक्यूमेंट बताए ये आपके पास होने चाहिए। और इसके साथ ही आपके 10th-12th की सारी मार्कशीट होनी चाहिए, सनद हो आपकी सनद मिल जाए आपको। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अगर कुछ सनद साथ मिलती हैं, कुछ क्या होती हैं जो सीबीएसई अपना 10th का रिज़ल्ट निकालती है, सब कुछ वगैरह सब सर्टिफ़िकेट वगैरह सनद वगैरह सब उसी में होती हैं। और ऐसे ही आपके 12th का सर्टिफ़िकेट ले लेना, और कुछ मार्कशीट मिलती है, मार्कशीट लेना। आपको दोनों दोनों के दोनों आपको वहाँ पे लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट। अब बात है ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के भी आप लगा सकते हैं, जब भी आप कभी फॉर्म फिल वगैरह करो ना, अगर किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन फिल कर दिया अपना, बाकी 10+2 वाला इसमें एलिजिबल है, कोई डाउट नहीं है। बाकी हायर क्वालिफ़िकेशन अब कितनी भी हो चल जाएगी, जो उस ऐज के अंदर आता हो। ठीक है? और जितने डॉक्यूमेंट आप लेके चले जाना, उसमें क्या है, जो हायर क्वालिफ़िकेशन की जो है वो आपकी जो, या तो जो सर्टिफ़िकेट आपको मिलेगा ना हायर क्वालिफ़िकेशन का, चाहे बीटेक करी हो, चाहे बीए करी हो, वो सर्टिफ़िकेट आपको लेके चले जाना, और बाकी जो आपकी मार्कशीट होंगी वो लेके चले जाना। जहाँ तक है मार्कशीट वगैरह सबमिट नहीं होती है, वहाँ पे आपका ओनली सर्टिफ़िकेट आपका काम कर देता है डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में। तो ये आप पूरी डिटेल बता दी मैंने, कौन-कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, हर एक डिटेल बता दी मैंने आपको। और ये डॉक्यूमेंट तो आपके पास होने चाहिए। फॉर्म भरते समय आपको सबसे पहली ज़रूरत है कि आपके ये डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट करने, कोई आप गलती ना करें। ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस में सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है हर किसी बच्चे को। जब हमारा बैच हुआ था, हर किसी बच्चे को ये देखने को मिली थी, हर किसी बच्चे का जो ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट था और ओबीसी सर्टिफिकेट था, उनका जो था जो नोटिफ़िकेशन था उससे डेट के बाद का था। तो उनको काफ़ी दिक्कत फेस करनी पड़ी थी, काफ़ी लोग डिस्क्वालीफाई भी किए थे इस चक्कर में। तो जब आपका नोटिफ़िकेशन आएगा तो मैं स्टार्टिंग से 2 जब भी वैकेंसी आ रही है 4-5-6 महीने से पहले ही बोलता आ रहा हूँ कि आप अपने सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट अपने तैयार कर लो। अगर अब भी किसी के तैयार नहीं हुए तो प्लीज़ वो जाके अब भी अप्लाई कर देगा, तो कम से कम 15 दिन के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट बन के आ जाते हैं सेंट्रल के। जिससे कि अगर, क्योंकि इसमें क्या, जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने में आपको कोई भी सीरियल नंबर वगैरह नहीं डालना होता। ओनली आपको कैटेगरी पे क्लिक करना होता है। जब भी एसएससी फॉर्म निकालती है, एसएससी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। एससी जनरल है, एससी, एसटी, बस ये करने के बाद वेरीफ़ाई कर देंगे। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा ना, तब वहाँ पे आपकी डेट चेंज होती है। जब आपकी जो डेट रहती है उसमें सर्टिफ़िकेट में, वो उसके बाद की है, पहले की है। नोटिफ़िकेशन से पहले की होनी चाहिए। ओबीसी का सेंट्रल का चाहिए, जो कि 3 साल का वैलिड हो, 3 साल के अंदर तक हो, 3 साल ज़्यादा पुराना ना हो, बिफोर नोटिफ़िकेशन वो आपका चल जाएगा। और ईडब्ल्यूएस का आपका 1 साल का होना चाहिए, जो कि सेंट्रल का होना चाहिए, जो कि 1 साल का बिफोर नोटिफ़िकेशन। नोटिफ़िकेशन से पहले का आपका 1 साल के पहले का आपका ये आपका होना चाहिए। ठीक है? तो ये चीज़ आपके सारे ध्यान रखें और अपना लाइसेंस बनवा लें, ये तीनों चीज़ आप कंप्लीट कर लें, जिससे कि आपको सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप अपना सिलेक्शन ले जाएँगे। तो बच्चे क्या करते हैं, इन चीज़ों छोटी-छोटी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बस इस छोटी-सी कमी के चक्कर में ना वो फाइनल सिलेक्शन से बाहर होके जाते हैं। तो आप ये गलती ना करें। फॉर्म भी आपका निकलने वाला है, तो ये अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखें, फॉर्म अच्छे से फिल करें अपना और तैयारी में लग जाएँ। जब भी फॉर्म की नोटिफ़िकेशन आ जाएगी तो मैं अपने टेलीग्राम पे सबसे पहले आपको डाल दूँगा, तो आप जाके टेलीग्राम जो चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके आप उसको जॉइन कर लेना। अगर आपको कोई भी और डाउट रह जाता है वैकेंसी के रिगार्डिंग या किसी एनी अदर रिलेटेड क्वेश्चन रिगार्डिंग, एनी अदर क्वेरीज़ रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं या मेरे को इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ मुझे कॉल, मुझे कुछ कर सकते हैं, मैं आपको जो भी डाउट है वहाँ पे आपको क्लियर कर दूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आपके लिए। बहुत बच्चों के जितने भी कमेंट आ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग बता दें, क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आई होप आपके डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग आपके जो भी सारे डाउट हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें औरों के साथ, जिससे और बच्चे के सारे के सब बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जो भी न्यू कैंडिडेट, जो भी न्यू एस्पिरेंट पहली बार वीडियो देख रहा है, वो जाके चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब भी कोई वीडियो की नोटिफिकेशन, जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।